आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज ये हमारे इडियम एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 8 होगा। तो चलिए आज कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को याद करते हैं जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आज का जो हमारा पहला वर्ड होगा दैट इज़ फेयर वेदर फ्रेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रेंड हमारा मौसम के हिसाब से होता है, मतलब अगर अच्छा समय चल रहा है तब हमारे साथ है, और जब हमारे साथ गलत कुछ हो रहा होगा तब वो हमारे साथ नहीं होगा। उसको आप क्या कह सकते हैं? क्या उसे आप सेल्फिश फ्रेंड हु आर विथ अस ओनली इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन कह सकते हैं क्या उस फ्रेंड्स को? या आप उसे कहेंगे कंफ्यूज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कह सकते हैं क्या? या फिर टू ऑब्टेन एन एडवांटेजेस बाय सीक्रेट मीन्स? या फिर लास्ट है टू फील और सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड दैट यू डोंट ट्राई टू बी डू एनी मोर। तो इसका जो सही जवाब होगा, इसका जो पहला ऑप्शन आपने देखा कि सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विथ अस ओनली इन अ कंफर्टेबल सिचुएशन, जो हमारे कंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ फेयर वेदर फ्रेंड। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा दैट विल बी द राइट आंसर। दोस्तों चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का हमारा जो अगला वर्ड है दैट इज थ्रो आउट ऑफ गियर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक तरह से होता है कि किसी भी वर्क को आप बीच में छोड़ दे रहे हैं, या किसी भी वर्क को आप इंटरप्रेट कर, मतलब उसको बीच में इंटरप्ट कर दे रहे हैं। तो आप इसको थोड़ा सा सारे ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्टर्ब द वर्क कह सकते हैं आप क्या उसको, या फुली डेवलप्ड कह सकते हैं, या आप रूइन कहेंगे, या टू मेक ए सुप्रीम एफर्ट बोलेंगे। तो आपने थ्रो आउट ऑफ गियर को अब गेस कर लिया होगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। डिस्टर्ब द वर्क इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड होगा दैट इज वॉश हैंड्स ऑफ, मतलब अपने हाथ को धो लेना। मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ से आपको मतलब नहीं होना। बात समझ रहे हो? जैसे होता नहीं कि आप आदमी कहता है कि भैया हमने तो अपने हाथ धो लिए इस काम से, तो इसका मतलब हुआ किसी चीज़ से छुटकारा पाना। तो अ लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट स्ट्रेंथ, ये तो इसका सही जवाब नहीं होगा। वहीं पे दूसरा ऑप्शन देखते हैं टू हैव नथिंग टू डू, मतलब किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा दैट विल बी द राइट आंसर। वहीं टू मेसअप मीन्स होता है किसी भी चीज़ को ज़्यादा क्या कर देना, कंफ्यूजिंग कर देना, ज़्यादा उसको मिस कर देना, उलझा देना चीज़ों को। वहीं पे अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो मेक वन फील टेरिफाइड या हॉरिफाइड, मतलब किसी भी बंदे को आप क्या कर रहे हैं, उसको टेरिफाइड या हॉरिफाइड बना रहे हैं, उसको भयभीत करा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये तो वही वॉश हैंड्स ऑफ का मतलब। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड है दैट इज़ अ लाइव वायर। मतलब क्या हुआ? एक जीवित तार। इसका मतलब क्या कह सकते हैं आप? देखिए, एक जीवित तार का जो मतलब होता है ना कि एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा ऑलवेज दैट इज़ ऑलवेज एनर्जेटिक, जो हमेशा कह रहा है एनर्जेटिक रहे, फुल ऑफ एनर्जी रहे। ठीक है, लाइव वायर का मतलब ये होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो हमारा है एन एक्सपीरियंस पर्सन। तो यहाँ एक्सपीरियंस पर्सन आप समझते हैं कि एक जो बहुत ज़्यादा जिसके पास एक्सपीरियंस अनुभव होता है उसको एक्सपीरियंस पर्सन बोला जाता है। टू क्रिएट डिफ़िकल्टी, मतलब क्या हुआ? कठिनाइयों को क्रिएट करना। टू डू दिस थ्रूली और कम्प्लीटली, किसी भी काम को आप कम्प्लीटली या थ्रूली करते हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा एनर्जेटिक हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन जो होगा हमारा एनर्जेटिक। तो अलाइव वायर का जो मतलब होगा दैट इज़ एनर्जेटिक विल बी द राइट आंसर। दोस्तों चलिए आज से अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड है दैट इज़ इके आउट। इके आउट मीन्स क्या होता है? इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। टू गेट बाय डिफ़िकल्टी और स्ट्रगल और टू मेक अ स्मॉल सप्लाई लॉस्ट एंगर बाय यूजिंग इट केयरफुली। मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को क्या करना है आपको कि टू गेट बाय डिफ़िकल्टी और स्ट्रगल, किसी भी चीज़ को आप कैसे पा रहे हैं, बहुत ही डिफ़िकल्टी और कठिनाइयों से मिल रही हो, तो उसको आप ये बोल सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑन एवरी इंटीमेट टर्म्स। ऑन एवरी इंटीमेट टर्म्स इसका पहला जो होगा, इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट टर्म्स से। दूसरा होगा सप्लीमेंट इनकम, मतलब उसका एक इनकम जो हो रही है वो सप्लीमेंट से हो रही है। सप्लीमेंट मतलब कहीं से उसको एक्स्ट्रा आ रहा है। इन गुड एंड बैड टाइम्स, मतलब अच्छे और बुरे समय में। रन अवे मीन्स होता है भाग जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑन एवरी इंटीमेट टर्म्स, इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं। चलिए अगला वर्ड हमारा जो हो जाएगा दैट इज डेमोक्रेस वर्ड। डेमोक्रेस वर्ड मीन्स क्या होगा? राइट इन फ्रंट ऑफ समवन
किसी के सामने, या इन ऑल सर्कमस्टांसेस कांस्टेंट थ्रेट या गुड फीलिंग्स टूवर्ड्स। तो इसको देखिए सही जवाब जो होगा दोस्तों, पहले वर्ड समझ लेते हैं। राइट इन फ्रंट ऑफ समवन, मतलब किसी के सामने, तो ये तो इसका सही जवाब नहीं होगा। वहीं पे ऑप्शन नंबर बी की बात करें, इन ऑल सर्कमस्टांसेस का जो मतलब होगा, ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा, ठीक है। वहीं पे कांस्टेंट थ्रेट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कांस्टेंट थ्रेट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। गुड फीलिंग टूवर्ड्स इसका गलत जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज से अगला वर्ड देख लेते हैं। आज का जो हमारा अगला वर्ड है दैट इज़ हैव वंस वे। इसका मतलब क्या हुआ? हैव वंस वे का मतलब होता है कोई बंदा है जो अपने हर तरीके से अपने ही तरीके से काम करना चाहता हो, चाहे प्लान के अकॉर्डिंग कुछ और बातें हुई हो, लेकिन वो अपने तरीके से उस काम को करना चाहता है, तो उसको आप हैव वंस वे बोल सकते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ, टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ का मतलब क्या होगा कि किसी भी चीज़ को अटेंटिवली अट्रैक्ट करना। द वे वन वांट्स, मतलब कोई भी ऐसा तरीका जिससे वो खुद चाहता हो, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा द वे वन वांट्स, मतलब कोई बंदा जो अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द वे वन वांट्स, ठीक है। वहीं पे अगर इन गुड एंड बैड टाइम्स की बात करें तो इसका मतलब होता है अच्छे और ख़राब समय में। टू गिव अप पुअर से मतलब एक अजीब समूह बना लेना या एक गंदा से एक्सक्यूज़ देना, तो इसका ये गलत जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा द वे वन वांट्स विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का अगला वर्ड देख लेते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा अगला वर्ड है दैट इज़ सी पिंक एलिफेंट। इसका मतलब क्या होता है? सी पिंक एलिफेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी भी जैसे ड्रग्स वगैरह जब लोग लेते हैं तो उनको अजीब सा धुंधला दिखाई देता है, तो उस कंडीशन को आप सी पिंक एलिफेंट बोल सकते हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में सीक्रेटली है, मतलब क्या होता है गुप्त तरीके से, ये गुप्त तरीके से बात नहीं हो रही है। एनी विजुअल हॉलुसिनेशन अराइजिंग ड्यू टू द इंटॉक्सिकेशन, मतलब इसका ये सही जवाब हो जाएगा, मतलब नशे की वजह से जो धुंधलापन दिखाई देता है आप उसको सी पिंक एलिफेंट बोल सकते हैं। लूज वंस टेम्पर बिकम एक्सट्रीमली, तो ये भी इसका गलत जवाब हो जाएगा। टू वरी अबाउट समथिंग, किसी बारे में चिंता करना, ये भी इसका गलत जवाब हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 बी जो होगा दैट विल बी द राइट आंसर, यानी विजुअल हालुसिनेशन अराइजिंग ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। आज जो हमारा अगला वर्ड है दैट इज स्वेट ऑफ द ब्रो। इसका मतलब क्या हुआ? स्वेट ऑफ द ब्रो मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेबर से करना या कठिन परिश्रम से कमाना, कठिन परिश्रम करना आप कह सकते हो। ऑप्शन इसका है ब्लड रिलेशन। नेपोटिज्म की बात करें यहाँ तो कोई नेपोटिज्म की बात नहीं हो रही है, हार्ड लेबर की बात हो रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 होगा बी होगा दैट विल बी द राइट आंसर। टू बी वेरी अपसेट बाय द, तो यह भी कोई अपसेट वाली बात तो हो नहीं रही है, तो ये भी हमारा गलत जवाब हो जाएगा। टू एनी कॉस्ट एट डिमांडेड प्राइस, मतलब किसी भी कीमत पर आप कह सकते हो। टू एट एनी कॉस्ट एट डिमांड प्राइस, मतलब किसी भी कीमत की किसी भी चीज़ को अचीव करना, इस कॉल्ड एज अ कॉस्ट, ठीक है। एट एनी कॉस्ट, किसी भी तरीके से, तो इसका जो सही जवाब होगा दैट इज़ अ हार्ड लेबर करना। स्वेट ऑफ द ब्रो का जो मतलब होगा दैट इज़ हार्ड लेबर। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही शानदार इंग्लिश के फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।